अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीज़ी प्राइम के साथ मैं हूँ एजाज अहमद। आज जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है तो स्मगलिंग की दुनिया से उसका ताल्लुक, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है जिसको लोग बड़ी एहतराम और इज्जत की निगाह से आज भी देखते हैं। सेठ आबिद हुसैन। जी हाँ, सेठ आबिद हुसैन ग्वालमंडी या लियारी जैसे किसी इलाके के खिलाड़ी नहीं, बल्कि उनके खेल का मैदान मुल्क की सरहदों को पार करते हुए बहिरा अरब के पानियों तक फैला हुआ था। वो भारतीय फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन बॉम्बे में अजय देवगन और अक्षय कुमार के स्मगलर के किरदार जैसे थे, और अगर ये कहें कि ये फिल्म उन्हीं को मद्देनजर रखकर बनाई गई है तो कतई गलत नहीं होगा। इसीलिए उन्हें स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह भी कहा गया। उनकी जिंदगी की कहानी ऐसी ही है जो हम फिल्मों में देखते हैं। आज हम आपको सेठ आबिद की जिंदगी के बारे में बताते हैं, उनका अहवाल बताते हैं। कराची की कामिल गली में सराफा बाजार हुआ करता था जिसमें सेठ आबिद हुसैन के वालिद की दुकान थी। अल्लाह ने उन्हें 6 बेटे अता किए थे, जिनमें से 5 के बारे में कोई नहीं कि वो जिंदा हैं या मर गए। अलबत्ता लोगों का ये अंदाजा है कि उनका हर बेटा अरबपति है। उन 6 बेटों में सेठ आबिद हुसैन के बारे में हर कोई जानता है। सेठ आबिद हुसैन अपने तमाम भाइयों में सबसे ज्यादा होशियार और फौरन मामले की तह तक पहुंच जाने वाले थे। बर वक्त दुरुस्त फैसला करने और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को आसानी से निभाने की कुव्वत उनमें इंतहा दर्जे की थी। सेठ आबिद ने अमली जिंदगी का आगाज महकमा डाक में भर्ती होने से किया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वो इंतहाई तेज इंसान थे। दौरान मुलाजमत उन्होंने महसूस किया कि महकमे की एक गाड़ी किसी खुफिया सामान की तरसील करती है। हकायक जानने के लिए वो उन लोगों के करीब हो गए। दरअसल ये स्मगलरों का एक गिरोह था जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस था। वो लोग सेठ आबिद हुसैन की काबिलियत से मुतासिर हुए और बिलाखिर उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर लिया। सेठ आबिद ने उन लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया और वक्त गुजरने के साथ साथ सेठ आबिद सोने के एक बहुत बड़े स्मगलर बन गए। कहा जाता है कि जब पाकिस्तान ने एटमी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहा तो अमेरिकी मुखालफत आड़े आ गई। अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। खुलेआम ये यूनिट कहीं से भी नहीं लाया जा सकता था। चुनाचे इस मकसद के लिए सेठ आबिद की खिदमत हासिल की गई। सेठ आबिद ने ऑस्ट्रेलिया से समंदरी रास्ते के जरिए मतलूबा सामान इंतहाई जिम्मेदारी और कामयाबी से पाकिस्तान पहुंचाया। स्मगलिंग के धंधे की वजह से दुनिया सेठ आबिद को बुरा समझती है, मगर उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो ये काम किया इसे पाकिस्तानी अवाम कदर की निगाह से देखते हैं। ये उस वक्त की बात है जब जुल्फकार अली भुट्टो वजीर आजम पाकिस्तान थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए फंड्स की मद में सेठ आबिद से 5 करोड़ रुपए तलब कर लिए। सेठ आबिद ने यह रकम देने से साफ इनकार कर दिया। भुट्टो साहब की हिदायत पर सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए हर जगह छापे मारे जाने लगे, मगर वो मौजूद होते हुए भी उनके हाथ ना लग सके। चुनाचे कुछ ट्रक उनके घर के सामने खड़े कर दिए गए। मालूम हुआ कि वो लोग सेठ आबिद की इकलौती बेटी नुसरत शाहीन को गिरफ्तार करने आए हैं। चुनाचे वो लोग उन्हें ट्रक में बिठा कर ले गए। जब सेठ आबिद को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड में जेरे तालीम बेनजीर भुट्टो को अगवा करवा लिया। अब भुट्टो की बेटी सेठ आबिद के पास और सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में। बहरकैफ दोनों में समझौता हुआ और नुसरत शाहीन और बेनजीर भुट्टो को रिहा कर दिया गया। सेठ आबिद ने स्मगलिंग के हक में कई फतवे ले रखे थे। वो इस काम को बजाते खुद जुर्म तस्वर नहीं करते थे, बल्कि उनका कहना था कि इस काम को जुर्म बना दिया गया है। सेठ आबिद के खानदान का बुनियादी ताल्लुक पंजाब के जिला कसूर से है। उन्होंने लाहौर में ज़हनी माजूरों के लिए हमजा फाउंडेशन और कसूर में एक हॉस्पिटल भी बनवाया जहां मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। बिलाखिर कुछ अरसा अलील रहने के बाद सेठ आबिद कराची में 85 साल की उम्र में वफात पा गए।